जय माँ, वो एक्चुअली आज हमारा उपवास है ना, तो चक्कर बताइए ना ये मोदक कैसे बने। हाँ बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत स्वाद है। आप तो बहुत ही अच्छी शेफ बन गई है और ढेर सारे बनाइएगा, देवराज को बहुत पसंद है। जी हम चले, हमें थोड़ी सी देर हो रही है। अब जय माँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो डॉक्टर पराशर के यहाँ से कॉल आया था, हम आपको बताना भूल गए। एक्चुअली ना आज वो हमारा कोई ऐसा फिजियोथेरेपी सेशन करना चाहते हैं जो महल में नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम क्लिनिक आ जाएं, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी सेशन महल में नहीं हो सकता मतलब जय माँ बहुत मेजर सेशन होगा ना। हमारा भी काम खत्म हो गया, एक काम करते हैं हम भी चलते हैं आपके साथ। आप बता दीजिए कि सामान का है, हम ले लेंगे। नहीं कृषा, आप क्यों चलेंगी साथ में? इतने सारे काम है आपको घर पे, और फिर आज आपका उपवास भी है ना, और हम लतिका को ले जा रहे हैं ना। वो क्या है, पिछले कुछ दिनों से वो कह रही है कि उनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है ना लतिका? जी राजकुमारी जी, हमारे पेट में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो हमने सोचा कि हम लतिका को भी ले चलते हैं डॉक्टर के पास, उन्हें भी दिखा देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा उनका। ठीक है जय माँ, आप लोग जाइए, लेकिन जय माँ जल्दी आएगा, ये सारे मोदक ना आपका इंतजार करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आते ही साथ बहुत सारे मोदक खाएंगे। जी चले लतिका। हेलो, I'm calling from डॉक्टर परासर्स क्लिनिक। जी बोलिए। डॉक्टर साहब 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उनकी सारी अपॉइंटमेंट्स होल्ड पर डाल दी गई है। ओके ये महल कृषा के लिए सेफ है ही नहीं। प्लीज हमारी एक बात मानिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे आप प्लीज इन्हें इनके माता पिता के यहाँ भेज दीजिए। ये यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, ये महल इनके लिए सेफ जगह नहीं है। देव, जय माँ, आप एकदम सही सोच रही हैं। कृषा के लिए फैसला एकदम ठीक है। और वैसे भी हम तो यहाँ हैं ही, हम सब संभाल लेंगे। हाँ देव, भामिका सही कह रही है। नहीं जय माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। जय माँ, बाकी लोगों के लिए ये महल होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा घर है। हम देवराज सर की पत्नी है, और इस महीने में हम भी एक राठौड़ है। और आपने कहा था ना कि राठौड़ मुसीबत से डरते नहीं है। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ZTV और ZEE5 पर। जब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ठीक है। कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है जाना। अब ये राठौड़ है, और राठौड़ पीठ दिखा के कभी नहीं भागते। और रही बात इनकी सेफ्टी की, तो अब 24 घंटे इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। कृषा, आपकी अच्छाई आपके लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। आज आपने हमें अपने मकसद से भटकाने की पूरी कोशिश कर ली ना, लेकिन देखा उसका अंजाम क्या हुआ। हमें हमारा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा खुश मत हो जया लक्ष्मी, तुम्हारे आदमियों ने हमें दोबारा कैद जरूर कर लिया है, लेकिन वो हमारे हौसले और हमारे हिम्मत को कभी कैद नहीं कर पाएंगे। और तुम देखना, एक दिन हम तुम्हारी कैद से आजाद जरूर हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। 25 साल हमें हमारे परिवार से अलग रखा,
और तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मैडम वो मैं एक्चुअली निगरानी रख रहा था मैं, लेकिन वो क्या वो 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया था, बीवी का फोन आ गया था, मैं 2 मिनट के लिए बाहर में उसे भाग गया वो। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती वापस कभी नहीं होगी। लगता है तुम्हारी बीवी को तुम्हारा ये चेहरा बहुत पसंद है, पर हमें नहीं। लक्ष्मी, तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो, हैवान। हैवान नहीं, भगवान है हम। आपकी जिंदगी के भगवान है हम। पिछले 25 सालों से आपकी किस्मत का हर फैसला हम ही लेते आए और आगे भी हम ही करेंगे। अब आपके और आपके बेटे की किस्मत में जो हमने लिखा है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन ये क्या किया आपने? बहू को बचा लिया। उस दिन अगर आप बीच में नहीं आते ना तो हम कृष्णा को रास्ते से हटा देते। अरे खुद को भगवान समझने वाली, ये तो सोच कि ऊपर वाला भी मेरे और मेरे परिवार के साथ है। इसलिए जब तूने मेरी बहू को मारने का फैसला किया उसी दिन मुझे यहाँ से भागने का मौका मिला। राजमहल किधर है? वो तो बहुत दूर है काका। आप एक काम करो, इधर से सीधे रास्ते निकल जाओ। उधर राजकुमारी कृष्णा आई है गोल्ड सीखने, वो आपकी मदद करेंगी। ये राजकुमारी देवराज हुकुम की पत्नी, बहुत अच्छी है वो, नेक दिल, सबका मदद करती है। गुम के तो भागी खुल गए उनसे शादी करके। ठीक है बेटा। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जब तक आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर देते ना, चैन से नहीं बैठेंगे हम। कसम है हमें। जिस दिन से आपने अपने परिवार के 2 वारिस हमारे हाथ में सौंपे थे ना महाराज, उसी दिन से हमने आपके खानदान को जड़ से खत्म करने का सफर शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो हम आपसे इतनी नफरत करते थे कि हमें ऐसा लगता था कि जल्द से जल्द आपको मौत के घाट उतार दें, और इसीलिए हमने वो एक्सीडेंट प्लान किया। वो एक्सीडेंट जिसमें आपकी धर्म पत्नी यानी कि महारानी जी बेचारी इतनी अच्छी थी कि कुछ ही क्षणों में परलोक से धार गई। लेकिन आप तो इतनी सख्त जान थे कि शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उस वक्त महाराज हमने पहली बार आपको तड़पता तिलकता हुआ देखा, और सच मानिए उस वक्त हमारे दिल को ऐसा सुकून मिला
कि हमने तो अपना प्लान ही बदल दिया। तब हमने ये सोचा हम आपको मारेंगे नहीं, क्योंकि मौत तो आपके लिए सजा नहीं है, मौत आपके लिए मुक्ति है। और हम आपको किसी भी कीमत पे आजादी नहीं देंगे। हम आपको दर्द देना चाहते हैं, तब भी चोट नहीं पहुंचाएंगे हम उन्हें, बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएंगे। तब तो हम बाप बेटे का मिलन करवाएंगे, आप अपने देवराज को देख पाएंगे, उसे प्यार कर पाएंगे, उसे गले लगा पाएंगे। और जैसे ही महाराज, जैसे ही आप उन्हें गले लगाएंगे, तब वहां लगेगी आग। ठीक वैसी आग जैसे आपने हमारे घर में लगाई थी, वैसी ही आग जिसमें जलकर, झुलसकर न सिर्फ हमारा पति बल्कि हमारा मासूम सा बेगुनाह बेटा भी मर गया। वैसी आग में महाराज आपकी आंखों का तारा, अंबिकापुर का राजकुमार देवराज सिंह राठौड़ तिल तिल करके जल के मरेगा। आपकी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरेगा आपका बेटा, और तब हमारी सीने को ठंडक पहुंचेगी, तब जाके बुझेगी ये आग, तब हमारा बदला पूरा होगा। नहीं, इसलिए कह रहे हैं महाराज, इस दिन के लिए अपने आंसू बचा के रखिए। नहीं, जब आपके इकलौते बेटे की मौत होगी, बचा के रखिए आंसू को, काम आएंगे। वेट, मैं कुछ करता हूँ। चाकू मत लेके आ जाना। 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ती नहीं, चौंक की तरह चिपकी रहती है देवराज से ही कृषा। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो भगवान किसी न किसी को उसे फोड़ने के लिए जरूर भेजता है। तुम्हारे पाप के घड़े को फोड़ने के लिए भी भगवान ने कृषा को भेजा है, और तुम देखना, वो हमारे परिवार को जरूर बचाएगी। महाराज, आप भी ना बड़े ओल्ड फैशन से निकले। ये पाप के घड़े आजकल कच्चे नहीं आते, बड़े पक्के नॉन ब्रेकेबल टाइप आते हैं, जो ना टूटते हैं ना फूटते हैं। कृष्णा तो क्या, भगवान कृष्ण भी अगर स्वयं धरती पे आ जाए ना, तो आपके परिवार को नहीं बचा पाएंगे हमारे कहर से। ताकत नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी है देवराज की कृषा, सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए सोच रहे हैं सबसे पहले उन्हीं को दूर किया जाए देवराज से। क्या ख्याल है? ये लीजिए आपका फैट लॉस रिडक्शन।
अरे इनकी शादी तो सुनो, हेलो, तुम दोनों जरा बाहर जाओ। अरे इन दोनों की शादी तो 2-3 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ हुई है। वो तो कृषा इतनी चंट निकली, देवराज के दिल पे ऐसा कब्जा करके बैठी है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं नहीं, इन दोनों में इतना प्यार नजर नहीं आता है। अरे बेहद प्यार है इन दोनों में। चोट एक को लगती है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। एक दूसरे की आंखें पड़ते हैं दोनों। बेटा, एक दिन ना तुम्हारे और आरव के बीच में भी बिल्कुल ऐसा ही प्यार होगा। अब बताओ, देवराज कृष्णा से प्यार न करता तो क्या ये रिश्ता बनाए रखता, ये जानने के बावजूद कि उसकी वजह से वो राजा नहीं बन पाएगा। और ये राजपाट छोड़ दिया, लेकिन उस कृष्णा को नहीं छोड़ रहे। और कृष्णा ने कुछ भी नहीं कहा, उसे ये सब सही लगा। उसके सामने ये बात आई ही नहीं ना कि उससे रिश्ता निभाने की वजह से देवराज राजा नहीं बन पा रहा, राज गद्दी छोड़ रहा है। देवराज ने सबको मना करके रखा है कि ये बात उसके सामने कोई नहीं बोलेगा। अब बताओ, आपको ऐसा लगता है कि हम आपको और देव को अलग करना चाहते हैं? हमें लगता नहीं है, हम जानते हैं। ओह, तो आप जानती हैं? फिर तो बात ही खत्म। हार मान के हमारे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि कहाँ आप एक राजघराने की राजकुमारी से कम्पीट करेंगी। कम्पीट? भला हम उस चीज के लिए कम्पीट क्यों करेंगे जो पहले से ही हमारी है और जिंदगी भर हमारी रहेगी। अपनी शादी पर काफी गुरूर है ना आपको कृष्णा? वो शादी नहीं, एक हादसा था। ये शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन टिकी सिर्फ प्यार और अपनेपन की बुनियाद पर है, क्योंकि अब इस शादी में कोई प्लान या चालबाजी की मिलावट नहीं है। अब यहाँ सिर्फ प्यार है। आप जैसे आम लोग कहाँ हम जैसे रॉयल लोगों के तौर तरीके समझ पाएंगे। तो चलिए हम ही बता देते हैं आपको रॉयल होने का पहला रूल। जो चाहिए वो हासिल कर लो, और हमें देव चाहिए। और हम उन्हें हासिल करके रहेंगे। ठीक है, कोशिश कर लीजिए। हम कोशिश करने से आपको कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन जब बार बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी ना, और बार बार आपका गुरूर टूटेगा, तब आप इस कोने में आकर तस्वीर को जरूर देख लीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आप एक आम लड़की से नहीं, एक पत्नी से भिड़ रही थी। अपनी और देव की जोड़ी को भगवान की बनाई हुई जोड़ी समझने की गलती मत करना कृषा, क्योंकि बहुत जल्द हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। आपको लगता है ना कि आप देव के लिए बहुत बड़ा लकी चार्म हैं? आप उनका चार्म नहीं, आप उनकी सबसे बड़ी गलती हैं, क्योंकि आपकी वजह से अंबिकापुर के राजघराने की गद्दी हाँ, सब ठीक तो है ना? अभी तक आरव की शादी वामिका से हो रही है। काफी समझदार लड़की है वो, और फिर मैं तो हूं ही ना आरव को गाइड करने के लिए। लेकिन जयामा, अगर मुझे राजगद्दी और कृष्णा में से किसी एक को चुनना हुआ तो मैं कृष्णा को चुनूंगा। जयामा, जानता हूं आप कभी कुछ जाहिर नहीं होने देती, लेकिन
क्या आप इस बात से निराश हैं कि मुझे कृष्णा से प्यार हो गया? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहा? नहीं देव, ऐसा मत कहिए। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमें ऐसा लगा हो कि हम आपसे निराश हैं। देव, हमारी जिंदगी में तो आपसे बेहतर ना कोई था। अगर अंबिकापुर का कोई राजकुमार किसी साधारण या आम लड़की से शादी करता है तो उसका राजगद्दी पर कोई हक नहीं रहेगा। वो कभी अंबिकापुर का राजा नहीं बनता। मतलब हमारी वजह से देवराज सर कभी हर इंसान अपनी नियति लिए पैदा होता है और देवराज सर की नियति अंबिकापुर का राजा बनना है, लेकिन हम उनके और उनकी नियति के बीच बाधा बन रहे हैं। नहीं, हम इस बोझ के तले नहीं रह सकते। यहाँ तक आ ही गई है तो आप अंदर भी आ जाइए। लगता है हारने से डर लगता है आपको, इसलिए अकेली खेल रही हैं। हार और जीत तो इंसान के दिमाग में होती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। आइए आज ये खेल आपके साथ भी खेल लें। कभी कभी हमें लगता है कि हम आपको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें लगता है कि शायद कोई नहीं जानता कि राजकुमारी वामिका आखिर है क्या। कौन है असली राजकुमारी वामिका? चेहरे पे चेहरा लगाए रहती हैं आप। चेहरे पे चेहरा लगा के घूमने वाले लोग सामने वाले का चेहरा अच्छे से पहचान जाते हैं। खेल सिर्फ हम ही नहीं खेल रहे हैं, बल्कि खेल तो आप भी खेल रहे हैं। बताइए, असली जयामा कौन है? जो कृषा को मां की तरह प्यार करती है, या फिर वो जो कृषा को गलत साबित करने के लिए हमारी मदद कर रही है? कौन है आप? कच्ची खिलाड़ी हैं आप। देवराज को पाना चाहती हैं, वो भी इस तरह। इनसे बच के रहिए, इनके प्यार में पागलों की तरह गिरफ्तार हैं देवराज। देवराज की आंखों पर कृषा की भारी पट्टी बंधी हुई है। इन्हें अपने रास्ते से हटाइए और ये जगह आपकी। ये तो होके रहेगा, और इसमें आप ही हमारी मदद करेंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि आप हमारी मदद क्यों करेंगी जाना? जब से आप इस महल में आई हैं राजकुमारी वामिका, हमें आप में बहुत इंटरेस्ट रहा है। हम आपके सोशल मीडिया को रेगुलरली चेक करते हैं, और एक दिन ऐसे चेक करते करते हमने आपकी कुछ बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें देखी तैरते हुए। इस बात से ये तो साफ जाहिर हो गया कि आप
बहुत अच्छी तरह से तैरते हैं, काफी महारत हासिल है आपको। अब सोचिए, हमारे अलावा अगर महल के बाकी लोगों ने वो तस्वीरें देख ली तो वो जो हाइड्रोफोबिया का कार्ड आपने प्ले किया था वो तो डूब जाएगा ना। घबराइए नहीं, वो सारी तस्वीरें हमने डिलीट करवा दी हैं। हाँ या नहीं? हाँ। हमसे प्यार करने की और हमारा जीवन साथी बनने की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते आपको देवराज सर। कृष्णा देखिए मेरी तरफ। राजपाट आरफ का ही होगा, मेरा छोटा भाई है वो। और फिर क्या फर्क पड़ता है, राजगद्दी पर मैं बैठूं या आरफ? असली हकदार राजगद्दी का तो आरफ ही है ना। और फिर मैं हूं उसके साथ हर पल, उसे गाइड करने के लिए। आरफ बहुत अच्छे है देवराज सर, लेकिन एक तरफ सारा राजपाट और एक तरफ हमारी शादी। मैं हर जन्म में हर बार सिर्फ हमारे रिश्ते को चुनूंगा। आप मेरी खुशी हैं, मेरे जीने की वजह। भले मुझे सांसें आपके बिना आती हैं, लेकिन मुझे जिंदगी आपसे मिलती है। और एक बात बताइए, जो राजा खुद खुश नहीं होगा वो भला अपनी प्रजा को खुश कैसे रख पाएगा? देवराज सर, ये आपके पापा का सपना था। वो आपको इस राजगद्दी पे देखना चाहते थे और हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी वजह से वो सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें अंबिकापुर से दूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए भेजा था। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, एक बार मैं सब कुछ प्रॉपरली प्लान कर लूंगा तो हम शादी जरूर कर लेंगे यार। तो मेरी बात समझने की शादी की बात कर रहे थे? हाँ, दोस्त पूछ रहे थे तो उन्हें बता रहा था। आरव, आपके अदिति और वामिका के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो फिर इसका मतलब आपने अदिति को भूल के वामिका के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का डिसाइड कर लिया है? कोशिश कर रहा हूँ भाभी, फैमिली के लिए, देव भाई के वचन के लिए। अच्छा, वामिका का फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट डिश? अच्छा, बर्थडे तो पता ही होगा ना, तो उनका बर्थडे कब आता है? आरव, आप कह रहे हैं कि आप उनके लिए सीरियस हैं, लेकिन आपको उनके बारे में ये बेसिक डिटेल्स भी नहीं पता। भाभी, मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए, अभी देखते हैं। तो तुम आग पे चलोगी? चलो आग छोड़ो, तुम इस कांच पे चल के दिखाओ। आओ, चलो और ले लो अपना मंगलसूत्र। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ZTV और ZEE5 पर। एक रॉयल प्रिंसेस हैं हम, बहादुरी और हिम्मत हमारे खून में है। आज हम भी देख लेते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। अब अपनी आंखें खुली रखकर देखना और सोचना
क्या तुम देवराज सर के लिए ये करने की हिम्मत रखती हो?